ये चौकस हो रहे हैं शायद खुला है कौन भाई निचला तो खोल ही रखा होगा पगाड़ा तो सारा पड़े रहने दो। ओ साइड हो घेर लो ना, दूसरी साइड ऊपर लेना के तार का नहीं उना के तो सही होगा ना। अगली साल तक यो बिगड़ा को नहीं बा गंडासो पुराना होगो तो बेच के आवा नयो लेके आवा। कितने साल को मम्मी आप लोग गंडासो 2003 को 20 सालों में ज्यादा को होगो। फरसा फरसा बनवा बनवा के चलवाया जहाँ हमारा हर साल नया फरसा गलवा ले हम। तो अभी नयो गंडासो लेकर गया हमें, यानी कि छानी काटने की मशीन नहीं आ जाएगी जना दिखाऊंगी अब मैदान। मेरी शकल मैदान दिखाओ उन सकूँ क्योंकि मैं अभी तक नहाई को नो बिल्कुल। तो हम आप कैमरे का सामना बिना नहाए तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उठे पहुँच गई गाड़ी पर ये इतनी धीरे धीरे क्यों लेके जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, हेलो करता है मेरे पैन नीचे पड़ गो। तो अभी बजा है शाम का 4 और मैं पढ़ने लग रही थी। तो मैं अभी पढ़ रही हूँ बायोलॉजी में फिजियोलॉजी। तो ये मैं NCERT से ही नोट्स बनाए डाए हैं, इनसे देख सको यूट्यूब से देख करके नोट्स बनाए डाए हैं। एक जगह ही लिखे डो है तो कोई दिक्कत को न सारो मतलब NCERT वगैरह को मैं जो भी मैंने अलग दिखे तो पिछले साल ही नोट कर लियो तो बट फिर भी जितना बढ़िया रिवीजन करेंगे उतनी बढ़िया चीज़ें याद रहेंगी। कड़े उठे चल जा बुल्ली तार साथ गए तो क्या जियो मेरा पेन बहुत नाड़ पकड़न लागो। इतना खतरनाक कुत्ता है कि चंपू की नाड़ पकड़ ले ना खतरनाक तो नहीं यहाँ तो भाईला बनेड़ा है। उल्टा होता है उल्टो की नादी हो गया घरा कन बेट गोबा से राजू लगा रहा कन दोनों आपस में लड़ा पा में इन्हें निकले ना गाड़ी की आवाज आ पिकअप आ गई स्कूल बस है। अभी थोड़ी देर में पिकअप आओगी और हमारी जो नई नयो गंडासा नई छानी काटने की मशीन है वो आ जाओगी। पैरों का तिलक करिए तो टक टक अम्बा ओ का क्या तिलक कर रही है सामान घर मां वो का तो तिलक करया करे बेटी। तो वो तो छानी काटने की तो की स्पेशल छानी है काटने की हो चाहे चो नाटो पीसण की हो उनका भी तिलक हुआ है। ठीक है कर देंगे आपने दाम थाऊंगा दाम दे दियो। मैं यूट्यूब पर कभी लाइव होना ही काल पे तो ना मेरी के ही इच्छा हुई कभी कभी जस्ट आइए यहाँ पर बिना सोचे समझे कुछ भी कर ले वहाँ तो मैं रात में जस्ट लाइव वालों एक बार पहले भी मैं ट्राई करो था बट उन टाइम पर मैं लाइव आई हूँ थी। तो मैं सोची कि फर्स्ट टाइम आउट कदे ना कदे तो एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। मैं लाइव आउट में डर लग रहा था तो मैं सोची कि कदे न कदे तो आप आना ही पड़ेगा अभी आप यूट्यूब पर। हाँ तो हम डरन की घबराने की क्या बात है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करके मैं घबरा रही थी अगर ते तो करके ही नोटिस करी होगी मेरे मन की बात है। फिर भी मैं 10-15 मिनट तक वहाँ लाइव हैंडल करी तो मन काफ़ी अच्छा लगा। अगली बार जब मैं कभी भी लाइव आऊँगी तो मैं थोड़ी सी प्रिपेयर होके आऊँगी थोड़ा सा माइंड बना के। और अभी तो इतनी ज़्यादा घबराहट को ना होगी क्योंकि वो एक बार अभी मैं आ चुकी तो मन हाँ सारो हिसाब किताब मेरे समझ में आ गया अब तो। हाँ कितने को है 8,500 रुपए का 8.5 को तो महंगा ही है। हाँ ना खड़े हो मत करो पहले यहीं ले लो एक हाथ को कमा उसे तो जितना ही वजन होगा कमाई ने क्या किलो हैवी है ना ये चंदन भरे ऊपर वो 65 केजी को हो 30 रुपए पर केजी 36 18 2000 समथिंग यो कौन बिकोगे साजलो यो भी दिया उन दागो के बने को वो टपर कर दूंगा खाली का बोले ठीक है। चाय कैसी बनी हमें इलायची वाली चाय
वेरी नाइस। न्यू गंडासा लेकर के आ गए हैं किसान एग्रो कंपनी चोमू जयपुर का। ये गंडासा है, ये इसका हत्था है, ये इसका चक्कर है, ये इसके फरसे हैं और ये इसका छाजला है पूरा है। यो बड़ो पट्टो लागो कोई पकड़ेगा, पहलो पट्टो है वो पड़े हो जगह। वेरी सैड, वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़। पॉलिटी के पद बढ़ गए लेकिन हमारे बायोलॉजी के कोई भी पद वृद्धि नहीं हुई है। मतलब 100+ तो हो ही जाने चाहिए थे, मतलब हमारे बिल्कुल ही कम है। 2 साल से, लास्ट ईयर भी बिल्कुल कम ही आए थे, अब की बार भी 85 पद हैं, 85 हैं। मतलब 100-150 तो आने ही चाहिए, इतने कम पे भी मतलब क्या। चिंदी भर पोस्ट है हमारी, तो डर लगना तो लाजमी सी बात है। पिछली बार तो जस्ट 67 थे, अब की बार 85 है। और आज जैसे वो नोटिफिकेशन आया तो मैंने तो सबसे पहले बायोलॉजी की चेक की। मतलब ऊपर लिखा भी हुआ था कि पॉलिटी के बढ़े हैं, लेकिन मेरे को लगा कि शायद हमारे भी बढ़ गए होंगे, 5-10 ही सही, लेकिन एक भी नहीं बढ़ा। मेरे को लगा लाइव में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन रिजल्ट एकदम अपोजिट आया। ज़्यादातर लोगों को व्लॉग्स पसंद है। क्या बात है। और कोई आदेश मम्मी? और कोई आदेश? और कोई आदेश? या फिर मैं घूमे छनी को गट्टो पर ले आदेश यो है। छानी को गट्टो कौन भरे जा? जना क्या ले आदेश मांगा है तो फाकी भर जाऊँ मैं, और बता दे। छोड़ तो दीदी। छानी की बहुत ज़्यादा फांग लग जा, मैं जस्ट नहाई धोई पूरा वो हो जावे है। हाँ पानी जरूर पिया दूंगी मैं। हो मैंने चप्पल चाहिए ना दूसरी। मैं तान मेरी चप्पल की स्टोरी बताऊँ। यह वाली मेरी सबसे फेवरेट चप्पल, ये मेरा जूता, मतलब ये मैं लावणी करती जब पहना करती। सबसे फेवरेट चप्पल ये मैं खरीदी थी 30 नवंबर ने, और ये चप्पल थी 290 रुपये की। और जब से मैं ये खरीदी, ये इतनी कंफर्टेबल चप्पल, मतलब मैं बाहर जाती तो भी यही पहन के जाती और घर में भी यही पहन के रखती। लेकिन चंपू की एक दिन नज़र पड़ गई। एक दिन मैं बाहर छोड़ दी चप्पल, और उस दिन चंपू की नज़र पड़ गई, और चंपू एक चप्पल को जचा दियो काम, क्योंकि को थोड़ो फोम टाइप को प्लास्टिक है ना, खाण में आनंद आया। हाँ एक दिन ही अंदर कुन गयो ना, अंदर कुन बढ़न दियो। एक दिन यो बहुत गंदो हो रहे तो जना मैं अंदर कुन आने दियो, तो वो दिन गुस्सा में और चप्पल खा गई, पूरे सी पड़ी है। मतलब याद ही मेरी चप्पल की हालत बना दी है। बहुत कंफर्टेबल, मन सेम चप्पल चाहिए अब। सेम तो ये तो आप पहले ली, तो सेम लाएगी भी मैं क्या करूँ। तो अगर मैं अभी तक चप्पल लेगी गुनाई हूँ नहीं चप्पल, मैं सारा दिन चप्पल ढूंढती रहूँ। बच्ची ने पानी पियाते हैं, पानी पिला छी। ये वाली चप्पल है हड़का थोड़ी सी, या है ना, मतलब इतनी ज़्यादा तो हीलगुन थोड़ी सी है। अभी मैं वॉक के लिए जाऊँ ना, तो अया की चप्पल चाहिए कि वॉक करूँ तो फिर दिक्कत नहीं हो। ऐसा चप्पल हम वॉकिंग को नो मेरे से, मेरे अंगूठा गन भी ये लाग जावे हैं। इसलिए मैं जो बाटा चप्पल होगा फिर मैं वही पहनूंगी। नहीं पीनू तो मैं मेरू क्यों टाइम खराब करो होते। पानी गुन पी मैं ये, और अभी मैं जा रही हूँ घूमने। आजा चंपी, आजा ना, आजा। चंपी की खास बात कि कोई भी आदेश नहीं मानना। ओह आ गए थे महाराज, आजा भैया। ये मान्य तो कौन गिरा है आदेश मेरा, घाट ही मान्या करे। ये वाली चप्पल पहन के वॉक करूँगी। वे चप्पल वास्ते में बहुत बढ़िया कंफर्टेबल, पैर भी पूरा बंद हो जाता, और वे फोम टाइप, मतलब बिल्कुल आराम, एकदम कंफर्टेबल, आराम आ मिल तो चालती जना। अभी ना बहुत फनी इंसिडेंट है भाई, जस्ट अभी तो जो नोटिफिकेशन आया वो मैं अपलोड करो, तो फिर आजकल लोग टेलीग्राम वाले ग्रुप पर रिएक्ट कौन करे लोग। मतलब मैं भी ये चीज़ पर ध्यान कौन दूँ, फिर मैं यहाँ चेक करे 15-20 मिनट बाद में तो कोई रिएक्शन ही कौन लोगों को। मैं सोची यार ग्रुप मेंबर बिल्कुल ही सुनना होगा पढ़ ला दो, तो मैंने गुस्सा आया और मैं गुस्से में कुछ लिखियो तो दे दब रिएक्ट आ रहा है। मतलब जब मैं खाई है ना तब जाकर के लोग रिएक्ट करे, तो मैंने इतनी हंसी आ रही। हे जिमी, वेयर इज योर क्यूट लिटिल पपीज, वेयर इज योर चिल्ड्रन। पूरे रास्ते पर हांडदार ही आग रहे हैं, 2-3 छोटा पता आज कड़े गया।
जिमी और संपू मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। काले टावरन कही थी कि मैं बेर लेके दियो, मैं शाम को जब घूमना हो ना तो मैं बेर दे के जाओ, और अभी ये मेरे लिए बेर लेके आई है। ये देखो क्या खेलो हो भाई, हेलो तेनु जा के ले गई इतना सारा। ये देखो भाई मेरे भाई लिए कितनी जोरदार है। वाह, अरे बोला इतना तो मैं खाऊंगी कौन गई, बस 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 इतना ज़्यादा कौन खाऊंगी मैं, और भी लेके बस बस तू खा ली और ना ना तू खा ली और तूने दिया कौन दिया, ले ये ले ले, ना दिया खाए तो मैं इतना कौन खाऊंगी। कोई ना, भाग जाओ, जाओ चल जाओ, बाय 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 बाय। अभी काफ़ी ठंडी हवा चल रही है आजकल, चालन में मन बड़ो आड़ के सारे है, मतलब मैंने अलग कि कितनी देर होगी मन चलता रहे, भी 5-4 स्टेप होया ही गुण है, जबकि मैंने इतनी ज़्यादा देर हो ही भी गुण है। ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, सनसेट भी हो गया है, 6 बजने वाला है। गाइस ये नोट्स बनाने वाला काम मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। कभी कभी मेरे को ये लगता है कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, मतलब ये काम सोच करके कि मैं ऐसा कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। 10 दिन तो नॉर्मल है और ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट मैं ट्राई तो कर रही हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी करूँ, बट टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग है। अभी जस्ट मेरे पास एक सवाल आया है, मतलब मेरे को लगा इस चीज़ का जवाब देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी सारे कमेंट आते हैं इससे रिलेटेड कि आप डीमोटिवेट नहीं होती क्या। भाई नॉर्मल है डीमोटिवेट, बट मैंने अभी एक मूल मंत्र ज़्यादा बना रखा है आजकल, मतलब जो मैंने अपना रखा है कि जब भी मैं ऐसे चिंतन करने लग जाती हूँ ना, कि मैं सोचने लग जाती हूँ, तो उस चीज़ से मैंने मतलब मेरे माइंड में ये हो गया है कि इससे बस टाइम खराब होगा, तो मैं सोचती हूँ ही नहीं, मैंने सोचना ही बंद कर दिया है। मतलब सोचना चाहिए बट मैंने सोचना बंद कर दिया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब ऊपर वाले के हाथ में है। अपना काम है मेहनत करना, तो बस वो करते रहो। बाकी डीमोटिवेट तो देखो होते हैं, बट जितना अच्छा आप यहाँ पर मतलब सोच करके रखोगे ना चीज़ों को, जितना पॉजिटिव लेकर के चल सकते हो उतना चलो। अभी जब आगे पड़ा है अभी रास्ता, मतलब अभी मैं डिप्रेस होकर के मेरा क्या ही भला हो जाएगा कि मेरा 5 महीने में पेपर है। अभी अगर मैं डिप्रेस होकर बैठ जाऊँगी तो मैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ। वो तो तब की बात है भाई, जब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं बिल्कुल फंस चुकी हूँ, अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो वैसी वाली सिचुएशन नहीं है अभी इस टाइम पे, तो आई थिंक किसी के साथ नहीं है। जिसका रीट का भी हो गया वो भी आगे LDC वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। जब तक आपके सामने गोल है तब तक आप डिप्रेस नहीं हो सकते। जब आपके पास कोई नहीं हो कि भाई डायरेक्शन लेस अगर आप हो जाओ, बिल्कुल ही अंधे बन जाओ कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए, तब तो समझ में आता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो। बट जब तक भगवान आपके सामने रास्ते खोल कर के रखा है, तो वो तो फिर आपका फ़र्ज़ है कि आप उस पर चलो, आप थोड़ी मेहनत करो, कुछ करो। वो तो भगवान नहीं करेंगे, वो तो अपन को ही करना पड़ेगा। तो मैं तो बस यही सोच लेती हूँ कि चलो कम से कम भगवान ने मौका तो दिया कि भाई दोबारा से एग्ज़ाम दे रही थी, जल्दी एग्ज़ाम आ गई। मैं तो इसी को बड़ी चीज़ मानती हूँ, वरना तो 2-2 3-3 साल तक एग्ज़ाम ही नहीं आती है।